हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूनिवर्स स्टोरी में, जहां पर आप सुन सकते हैं कंप्लीट बुक समरीज। तो आज हम जिस किताब से सीखेंगे उसका नाम है 50 पॉजिटिव हैबिट्स टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, जिसे माइकल चैपमैन ने लिखा है। वो ऐसे इंसान थे जो अपने सुधार के लिए हमेशा एक्साइटेड रहते थे। उन्होंने अतीत में की हुई गलतियों से सीखा और अपनी ज़िंदगी को ऐसा बदला कि उन्हें उस पर गर्व हो, और वो उन्हीं तरीकों को इस किताब में अपने पढ़ने वालों के लिए बताना चाहते हैं। इस किताब में बहुत आसान 50 आदतों की एक लिस्ट दी गई है, जिसे इस्तेमाल करके आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। फिटनेस, गोल्स, मेंटल हैबिट्स, इमोशंस, लाइफ स्टाइल्स, पर्सनल हैबिट्स और डेवलपमेंट जैसी सभी क्षेत्रों को लेखक ने कवर किया है। इससे आपको आदतों को शुरू करने की ज़रूरत को समझने में मदद मिलेगी और साथ ही साथ आप जानेंगे कि आप कैसे इन आदतों से अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सकते हैं। तो बुक की शुरुआत करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए ये कंटेंट लेने आने के लिए हम भी बहुत मेहनत करते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपकी लाइफ में हमारा ये योगदान सफल रहे। तो स्टार्ट करते हैं हम फिटनेस के लक्ष्य और आदतें। हमें मुख्य बिंदु से शुरुआत करनी होगी, वो है हमारी बॉडी। कुछ भी करने का कोई मतलब नहीं है अगर हमारी बॉडी हमारे माइंड के मुताबिक न चले। बताए हुए तरीके आपको बॉडी को रिसेप और ताकत देंगे। रोज टहलना। चैपमैन सुबह उठते ही सबसे पहले चलने की सलाह देते हैं। कोई भी गतिविधि आपके शरीर को एंडोर्फिन जारी करेगी और आप ऊर्जावान महसूस करेंगे और दिन के लिए तैयार होंगे। अगर आप सुबह चल नहीं सकते तो दिन के किसी भी समय पर फिट रहने की कोशिश करें। हो सके तो अपने लंच ब्रेक का इस्तेमाल करें, और फैक्ट ये है कि चलने से मूड अच्छा होता है। सक्रिय रहना। हम हर दिन रुकी हुई सी जिंदगी जीते हैं, अपने डेस्क से बंधे रहते हैं, दूर के सफ़र के लिए अपनी गाड़ी में निकल जाते हैं, फिर हम घर आकर सोफे पर बैठते हैं। लेखक दिन भर सक्रिय रहने पर जोर देते हैं। अगर आप डेस्क पर काम कर रहे हैं तो भी कुछ देर में उठते रहें, ऑफिस के आसपास घूमें। अगर आप अपने घर पर टीवी देख रहे हैं तो एड ब्रेक्स में यहाँ वहाँ चले जाइए, थोड़े जंप लगाइए या सीढ़ी चढ़े और उतरें। व्यायाम करना। चलना बहुत अच्छा होता है, पर आपको थोड़ी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करनी चाहिए। चेस्ट, जोड़ी और हाथों की एक्सरसाइज ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। शुरुआत हल्के वजन से करें, जैसे जैसे आपकी ताकत बेहतर होती जाए उसे बढ़ाएं। इससे आपका मूड अच्छा होगा, बॉडी मजबूत होगी और आपका दिमाग तेज चलेगा। एक जगह पर जॉगिंग करें। एक और आसान सा त्रिकोण है, टीवी देखते हुए या खाली समय में एक ही जगह पर जॉगिंग करें। ऐसा रोज करें। बेडरूम गतिविधि। अपने चाहने वालों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारें। नियमित प्यार करने से तनाव से आराम मिलता है और ये शरीर के बीमारी से भी आराम दे सकता है, क्योंकि इससे आपका इम्यून सिस्टम लंबे समय के लिए बेहतर हो जाता है। एक आदत ढूंढना। चैपमैन मानते हैं कोई शौक ढूंढने से आपका जीवन सुधरता है। ऐसा कुछ ढूंढें जो आप रोज कर सके और जिससे आप बेहतर बने। ये स्वास्थ्य संबंधी भी हो सकता है या नहीं भी, पर ध्यान रहे कि उसमें आप अपनी सफलता को नाप सके। अपनी ग्रोथ देखने से आपको बहुत विश्वास मिलता है और आपको नई चुनौतियों से टकराने का साहस मिलता है। दूर पार्क करना। कितनी बार आप कार को पास में पार्क करते हैं? आपको अपने वर्क प्लेस या जहाँ से भी आप जा रहे हैं वहीं से जितना दूर हो सके उतना दूर पार्क करना चाहिए। इसी तरीके से प्राकृतिक एक्सरसाइज आपके स्वास्थ्य और मूड को अच्छा रखेगी। सही तरीके से स्ट्रेचिंग करना। अपने जीवन में फिटनेस सिस्टम को लागू करना सबको अच्छा लगता है, पर हमें स्ट्रेचिंग की ज़रूरत को भी याद रखना चाहिए। ये ऐसी चीज़ है जिसे हम अक्सर छोड़ते हैं क्योंकि ये स्लो है और बोरिंग भी है। हालांकि ये साबित हो चुका है कि स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है और आपकी बॉडी को एक्टिव बनाए रखने के लिए, साथ ही किसी चोट के दर्द से बचाने के लिए सुबह नहाने या उठने के बाद 5 मिनट स्ट्रेचिंग जरूर करना चाहिए। हाथ मिलाना। अगर आप एक्सरसाइज रूटीन को अपनाने की कोशिश में नाकाम रहते हैं तो एक टीम या दोस्त को ढूंढें, कोई ऐसा जिसके साथ आप व्यायाम करें। किसी के साथ जाना आपको अपने बिस्तर से निकालकर बॉडी को हिलाने में मदद करेगा। आपको महसूस होगा कि दोस्तों के साथ कसरत करने से आपकी सेहत बेहतर होगी। मानसिक आदतें।
नकारात्मकता के खिलाफ लड़ने और सकारात्मक बनने में दिमाग ही बीच में आता है। इसलिए अपने दिमाग से लड़े और बड़े बदलाव लाए। दिए गए तरीकों से सकारात्मक मानसिक आदतें बढ़ेंगे। चैपमैन का मानना है कि दुनिया को अपने दिमाग के नज़रिए का आपके जीवन पर गहरा असर पड़ता है। अगर अभी आप हर चीज़ को नेगेटिव तरीके से देखते हैं, ये मानसिक बदलाव करने और जीवन में सकारात्मक और आनंद को तलाश करने का समय है। अपने मानसिक बर्ताव को बदलने के लिए आपको अपने नकारात्मक नज़रिए को समझना होगा और तुरंत उसे बदलना सीखना होगा। खुद से पूछें कि उस स्थिति के बारे में अच्छा क्या है, ना कि नेगेटिव पर फोकस करें। सफलता के बारे में सोचना। सफलता के बारे में सोचने में अपना वक्त बिताएं। कल्पना करें कि आपके लिए सफलता कैसी होगी। ऐसा सोचने और देखने से आपको सब कुछ करने की ताकत मिलेगी। विजुअलाइजेशन एक ताकतवर टूल है। चिंतन संबंध। कोई भी कदम उठाने से पहले संभावित परिणाम को सोच ले। ऐसा करना आपको अच्छा देखने और सकारात्मक होने में मदद करेगा। अगर आप बिना समझे कोई भी कदम उठा लेंगे तो आप नकारात्मक पक्ष पर ज़्यादा प्रतिक्रिया करेंगे और आने वाला रिजल्ट आपको कोई मौका नहीं देगा। आपकी सकारात्मकता को ध्यान में रखते हुए हमने पहले भी पॉजिटिव रहना और दुनिया को पॉजिटिव नज़रिए से देखने को समझा है। आपको उन पलों को भी पहचानना है जिसमें आप पॉजिटिव होते हैं। ऐसा करना आपकी सकारात्मकता को बढ़ाएगा और आप ज़्यादा सकारात्मक रहेंगे। सकारात्मक विवरण एक और तरीका है जिससे आप सकारात्मकता और आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। उसके लिए बस अपने सोचने के तरीके को बदल दीजिए। परेशानियों पर ध्यान देने से ये आपको और उलझा देती है, तो इससे बेहतर है आप ऐसे समाधान पर ध्यान दें जो आपकी उस परेशानी को निकाल सके। परेशानियों पर ध्यान देने की जगह क्यों न समाधान पर ध्यान दिया जाए। चुनौतीपूर्ण अनुमान। अपनी सफलताओं को स्वीकार करना, कल्पना करना खतरनाक भी हो सकता है। हम सबने जीवन में कम से कम एक बार जरूर धोखा खाया है, कुछ ऐसी कल्पना करके जो गलत साबित हुई है। आपको खुद की कल्पना को ही चुनौती देना है। इसे आप लगातार खोजेंगे और अगर आप गलत हो और उससे भी खुश हो क्योंकि आपने कुछ नया सीखा है। अपनी सफलताओं को स्वीकार करना। आप अपने जीवन में अपनी सफलता और असफलता से और भी ज़्यादा आरामदेह और जागरूक हो जाएंगे। इससे आप ज़्यादा बेहतर होंगे। बिना खुद को हमेशा फेल देखते हुए आप 100% टाइम कभी सफल नहीं होंगे और इंसान होने के समय अपने फेलियर पर ध्यान देना ज़्यादा आसान है। आपको अपनी सुरक्षा को गले लगाना होगा, इसलिए सेलिब्रेशन करें और उसे उस वक्त भी याद रखें जब आपको लगे कि आप असफल हो रहे हैं। जैसे सफलता को सुलझाना और अपनाना जरूरी है, वैसे ही अपने असफलताओं को समझना भी और समय निकालकर पता लगाइए कि क्या गलत हुआ है और क्यों गलत हुआ है, ये भी जरूरी है। दिमाग का खेल। अपने दिमाग की कसरत बहुत ज़रूरी है। इसे आप सतर्क रहते हैं। ये आपको बेहतर बनाता है और आपको यंग रखता है। रोज़ अपने साथ माइंड गेम्स खेलें। ये उतना ही आसान है जैसे कि एक छोटी कविता याद रखना, पर ऐसे आसान काम से आपके दिमाग को चुनौती मिलती है, साथ ही बेहतर भी बनता है। आकर्षण बल। सपने देखना याद रखें। हम सबको कामना करना और सपने देखना चाहिए। सोचिए कि आपको जिंदगी में क्या चाहिए और उसके बारे में अक्सर सपने देखें। किसी चीज़ के बारे में सोचना ही उसे सच करने में मदद करता है। भावनात्मक आदतें। एक सफल आदमी बनने के लिए आपको अपनी भावनाओं को काबू में करना होगा। हालांकि बहुत से लोग ये बात समझ नहीं पाते हैं, इसलिए यहाँ कुछ ऐसे पॉइंट दिए गए हैं जिसे आप समझ सकें। सफलता के लिए ध्यान करें। आपको किसी न किसी तरह का ध्यान यानी ध्यान लगाना चाहिए। ध्यान लगाने की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके कोई नियम नहीं है। आप अपनी पसंद का कोई भी तरीका चुन सकते हैं। आपको रोज़ ध्यान करना चाहिए। ध्यान कम समय जैसे 5 से 10 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट के लिए करना चाहिए। ऐसी बहुत सी एप्लीकेशन है जो आपको अलग अलग तरीके से मेडिटेशन के लिए गाइड कर सकती है। चलने का ध्यान। क्या बदलाव के बिना आप बहुत अस्थिर हो जा सकते हैं और गलत तरीके से चलने से बच सकते हैं। इस तरीके के ध्यान से बहुत व्यस्त होने पर भी आपको मानसिक स्पष्टता आसानी से मिलती है। भावनाओं की पहचान। अपनी भावना से घबरा जाना बहुत आसान है, पर आपको अपनी भावना को समझना चाहिए ताकि हम अपनी स्थिति को बेहतर समझ सकें। जब आपको स्ट्रॉन्ग इमोशन महसूस हो तो उसे समझने के लिए 4-5 शब्द ढूंढें। पता लगाइए कि आपको वैसा किस वजह से
और क्यों महसूस हो रहा है। ऐसा अक्सर करते रहने से आप खुद के बारे में बहुत कुछ सीख पाएंगे। दृष्टिकोण को एक साथ रखना। अक्सर चीज़ बहुत बुरी हो सकती है या कभी वो एक इमरजेंसी की तरह आ सकती है। आपको चीज़ों को एक प्लान के अनुसार रखने के लिए वक्त निकालना चाहिए। अपनी दुनिया को खुले नज़रिए से देखें। क्या यही दुनिया का अंत है? हाँ, बस जैसा आपने नहीं सोचा था वैसा होगा। ऐसा करने से आप स्थितियों को बेहतर तरीके से काबू कर पाएंगे। 5 मिनट का ब्रेक। कंप्यूटर के आगे बैठना या घंटा एक ही किताब में घुसे रहना किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। आप अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, फोकस करेंगे और आपके काम करने की क्षमता को भी कम होने लगेगी। दिन भर में 5 मिनट के ब्रेक लेते रहें। जो भी आप कर रहे हैं उससे कुछ देर के लिए दूरी बनाएं और अपने लिए कुछ वक्त निकालें। जब आप अपने काम पर लौटेंगे तो आपको रिफ्रेश फील होगा। आप क्या खा रहे हैं? हम सब ने ये सुना होगा कि हम जो खाते हैं हम वैसे ही हो जाते हैं। आपको अच्छा खाना जो बहुत ज़रूरी है। खाने से आपके मूड का बहुत गहरा संबंध है। ढेर सारे फल सब्जी खाएं। अगर आप अपनी बॉडी को सही खाना देंगे तो आप मजबूत और खुश महसूस करेंगे और आप काम में भी बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। हम जैसा खाते हैं वैसा ही हम फील करते हैं। जिसे भी आपको बुरा लगे ऐसा कुछ न खाएं। नकारात्मक भावनाओं को संभालें। ये ज़रूरी है कि हम कभी ना कभी दुखी ज़रूर होंगे। हमेशा खुश रहना मुमकिन नहीं है। इसलिए जब भी आप दुखी हो ये याद रखें कि ये भावनाएं स्थायी नहीं है। ये कुछ डर के लिए है और ये गुजर जाएगी। इसको देखा ना करें, उसका सामना करें और जल्दी ही आपको दूसरी ओर रोशनी दिखने लगेगी। बाहर बैठना। लेखक ने बाहर खुली हवा में जाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया है। सबको बाहर जाकर गुलाबों की खुशबू को सूंघना और पक्षियों को सुनना चाहिए। इसको बिना किसी व्याकुलता जैसे मोबाइल फ़ोन के बिना करने की कोशिश करें। अपने आसपास के माहौल में खो जाएं और कुछ देर के लिए हकीकत को भूल जाएं। मानसिक पुनर्निर्देश। क्या आपने खुद को हमेशा पहले नेगेटिव साइड देखते देखा है? आप दुख और गुस्से में ही रखेंगे और कभी ध्यान नहीं देंगे कि नकारात्मक क्यों जीतता है। अगर आप इसे बदलना चाहते हैं तो अपनी नकारात्मकता को चुनौती दें और ऐसी नकारात्मक सोच का समाधान करें। जीवन शैली की आदतें। इस अध्याय में हम समझेंगे कि मूल्यों को इतनी ज़रूरत क्यों है। कुछ लोग अच्छे लाइफस्टाइल की आदतों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, पर ये एक ध्यान देने वाला चैप्टर है। अच्छी आदत से आप लगातार अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बना सकते हैं। इन आदतों से आप अपनी प्रोडक्टिविटी को भी बेहतर कर सकते हैं। आपके मूल्य क्या है? अपने मूल्यों को समझें। इन्हीं मूल्यों को आपके लिए हुए फैसलों और उठाए गए कदमों को आकार देना चाहिए। आपका जुनून क्या है? अपने जुनून का पता लगाना जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। अगर आप समझें कि आपको क्या मोटिवेट करता है, क्या आपको लगता है अब बढ़ने में मदद करता है, तो आप खुद को थोड़ा बेहतर समझ पाएंगे। इससे आपकी प्लानिंग और फैसला लेना भी बेहतर होगा। एक विजन बनाना। हम विजुअलाइजेशन के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। आपका अपना विज़न, एक क्लियर सपना होना बहुत ज़रूरी है। ये इस बारे में हो सकता है कि आप क्या बनना चाहते हैं और कहाँ पहुँचना चाहते हैं। प्रेरणा के लिए आपको खुद को देखना चाहिए। अगर आप खुद को कभी हारा हुआ महसूस करें तो पीछे देखें और उस वक्त को याद करें जब आपने खुद को बेहद सफल महसूस किया था, जब आपने कुछ हासिल किया था। उस एहसास को याद करें और उसे आगे बढ़ने में इस्तेमाल करें। हमें सफलता तक पहुंचने को ही अपना मिशन बनाना चाहिए। चुनौतीपूर्ण विश्वास। जैसे हम अपनी धारणाओं को चुनौती देते हैं वैसे ही हमें अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाना चाहिए। आपको ऐसे आदमी से तर्क करना चाहिए जो आपसे अलग विश्वास रखता हो। समझे कि क्या उनकी बात में दम है या आप अब भी अपने विश्वास पर ही कायम हो। अपने आप से लगातार सवाल पूछें ताकि आप आगे बढ़ते रहें। जाने दो। हम सब अपनी लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने के लिए मजबूर हैं। हम अक्सर अपनी खरीदारी हुई चीज़ों पर ही अपनी पहचान को छुपाते हैं। साथ ही हम इन चीज़ों को खाने से डरते हैं, पर असलियत ये है कि ये सिर्फ चीज़ है। हर ऐसी चीज़ से छुपा पाएं जिसे आपको खुशी नहीं मिलती है। पता लगेगा कि आपको किसी चीज़ से असल में ज़रूरत है या नहीं, और जैसी ज़रूरत नहीं है तो ऐसी चीज़ों को ख़त्म कर दें। स्वार्थी और निस्वार्थ। आपको ये चुनना है कि आने वाले भविष्य में आपका मतलब होगा या नहीं। आप अपने लिए सब कुछ नहीं कर सकते। अगर आप मतलब नहीं बनाना चाहते हैं तो
ऐसा तरीका ढूंढना मुश्किल है जिसे आप जैसे हैं वैसा होने में ही आपको सुरक्षित महसूस हो और आप ज़्यादा पॉजिटिव फील करें। अपने आप को छोटा समझना, ऐसा कितनी बार होता है कि आप खुद को छोटा समझते हैं। लोग अपने नकारात्मक नज़रिए की वजह से अक्सर अपने टैलेंट को कम समझते हैं। लेखक कहते हैं कि पहले वो हमेशा दूसरे लोगों के बारे में पहले सोचते हैं, पर वो सलाह देते हैं और आपको ऐसे चीज़ चुननी चाहिए जो आपको पसंद हो, ना कि दूसरे लोगों को। बहानों को हराना, हमारे दिमाग की सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि वो फेल होने से बचने के लिए बहाने बनाती है। इसको बदलने के लिए अपनी असफलताओं पर ध्यान दें। जब आप अपनी खामियों को ढूंढेंगे तो आप और ज़्यादा आरामदायक और सकारात्मक बनेंगे। बनाना, प्रतिक्रिया नहीं करना। नेगेटिविटी को हैंडल करने का तरीका है क्रिएट करना। उस एनर्जी को अच्छे के लिए इस्तेमाल करें। इसे आपको एक प्रतिक्रिया को सोचने समझने का वक्त मिलता है। कहाँ क्या गलत हुआ है, इसे जानने की सोच में खुद को डूब जाने का वक्त दें। व्यक्तिगत आदतें, इस सेक्शन में हम कुछ ऐसी हैबिट्स के बारे में जानेंगे जिन्हें आप अपना सकते हैं। ये सभी मुख्य रूप से आपके ऑफिस या बिजनेस के काम के आधार पर बनाई गई है। अपने दिन को आसान बनाना, अपनी बेकार चीज को खत्म करने को लेकर हम पहले ही बात कर चुके हैं। आप इस मानसिकता को अपनी जिंदगी और अपने दिनों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने दिनों को सरल और आरामदाता बनाने की जितनी हो सके उतनी कोशिश करें। कोई भी काम ना आने वाली चीज को हटा दें जो आपको भटकाती है। बेकार के काम को करने में जो आप समय खराब करते हैं उसे कम करें। उत्पादक रूप से जीना और काम करना ही आपका अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। अपने लक्ष्यों की स्थापना, कुछ लक्ष्यों को बनाना बहुत जरूरी है। आपको सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण गोल पर ध्यान देना चाहिए। आपके जीवन के अलग अलग इलाकों में भी लक्ष्य हो सकते हैं और आप चाहेंगे कि छोटे और आसान गोल को पहले पाएं, पर ज्यादा कठिन गोल से शुरुआत करें और आगे बढ़ें। बदमाश, आपने अपने लिए काम, एक परियोजना, एक प्रोजेक्ट की शुरुआत, एक योजना और लक्ष्य का होना प्रेरित रहने का सबसे अच्छा तरीका है। आपको लगातार प्लान बनाते रहना चाहिए, साथ ही अपने गोल भी सेट करना चाहिए। याद रहे, ऐसा कुछ जरूर होना चाहिए जिस पर आप रोजाना काम कर सकें और अपना सुधार देख सकें। रोज उठे, अपने प्लान पर काम करने के लिए तैयार रहे और जब तक वो पूरी ना हो जाए तब तक ना रुके। विकासशील आदतें, इन हैबिट से आप नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे, साथ ही आपके दिन ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे। उदाहरण के लिए फ़ोन को सिर्फ साइलेंट और उल्टा करके रख दें, यह आपका ध्यान हट जाएगा। उत्पादकता निर्धारित करें, क्या आप अपने काम में प्रोडक्टिव हैं? आप सभी को ये देखना चाहिए कि आप काम पर कैसा बर्ताव करते हैं। क्या आप शिकायत करते हैं और चिड़चिड़ा महसूस करते हैं? ऐसा आप क्यों महसूस करते हैं? समझें कि ऐसा क्या है जो आपको काम पर जाने से रोकता है। सफलता के लिए बैचिंग, बहुत से उत्पादक विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि आपको एक जैसे कामों को एक साथ करना चाहिए। आप देखेंगे कि अपने काम को एक साथ करने जैसा ईमेल करना से आप उसे ज़्यादा जल्दी कर पाएंगे और बहुत से ध्यान भटकाने से बचेंगे। आप एक ले में ज़्यादा तेज से काम कर पाएंगे। अपनी प्राथमिकताएं बनाना, आपको लक्ष्य से जुड़ी अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको ये समझ आएगा कि आपको रोज क्या करने की ज़रूरत है। आप अपना 3 सबसे ज़रूरी काम हफ्ते की शुरुआत में लिख लें और रोज ये काम करते रहिए। पहले जागना, प्रोडक्टिव एक्सपर्ट के हिसाब से सुबह जल्दी उठना सबसे प्रभावी चीज़ों में से एक है जो आप कर सकते हैं। सिर्फ 1 घंटा पहले उठने से आप अपने आप को कुछ ऐसा करने की अनुमति देते हैं जो आप अन्यथा नहीं करते। हर रोज सुबह थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश करें। आप जो हस्ती कर सकते हैं वो देख कर आप हैरान हो जाएंगे। थोक में काम करना, थोड़े वक्त के लिए काम करने से बेहतर है 3 से 4 घंटों के लिए एक बार में काम करें, साथ ही बीच में कम ब्रेक लें। इसे अपना रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना लें। लंबे वक्त के लिए काम करें, आरामदाता के साथ तोड़ता है। इससे आप ज़्यादा प्रोडक्टिव काम कर पाएंगे। ना कहना सीखें, खुद के लिए ज़्यादा काम ले लेना और उससे परेशान हो जाना बहुत आसान है। आपको कुछ मौका पर ना करना भी सीखना चाहिए। याद रहे, आपको किसी कारण या बहाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो काम कुछ ऐसा है जिससे आपको खुशी नहीं मिलेगी तो बेझिझक उसे मना कर दे। अपनी लाइफ पर काबू पाकर आपको खुशी और आज़ादी का एहसास होगा।
सभी आदतों का पालन करें। ये इस किताब की आखिरी आदत है और ये बताती है कि आपको अपनी आदतों को बार बार याद रखना चाहिए और उन्हें बार बार दोहराना चाहिए। निष्कर्ष, ये किताब न सिर्फ काम से जुड़ी आदतों के बारे में है, साथ ही ये पर्सनल आदतों के बारे में भी बताती है। इसके लिए ये किताब उन सभी के लिए है जो अपनी प्रोफेशनल या पर्सनल ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं। तो अब हम जानते हैं एक्शन स्टेप्स के बारे में। अभी से शुरू करने के लिए कोई 5 आदत चुन ले। आदतों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम में लाए और 30 दिनों तक करते रहें। 30 दिनों के बाद देखें कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। अगर शुरू में 5 आदतें सफल रही तो कुछ और आदतों को भी एक वक्त में अपनाना शुरू करें। मुझे उम्मीद है कि ये बुक समरीज आपको बहुत ज़रूर पसंद आई होगी और आपने निश्चित रूप से जीवन में अपनी शानदार सफलता के लिए बहुत कुछ सीखा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।